फ्रेंड्स, अभी पूरी दुनिया में इसराइल और हमास की जंग पर किसी न किसी रूप में चर्चा चल रही है। ऐसे में बहुत से लोग हैं जिनको हमास का इतिहास नहीं पता है। वो नहीं जानते कि हमास का संस्थापक कौन है, इसके पीछे की कहानी क्या है, ये क्यों लड़ रहा है, इसकी विचारधारा क्या है। इन सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ, क्या ये वाकई एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? हमास को जानने के लिए पहले हमें मुस्लिम ब्रदरहुड को जानना होगा। मुस्लिम ब्रदरहुड सोसाइटी, जिसका अरबी नाम जमात अल इख्वान अल मुस्लिमीन है, ये मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम से भी जाना जाता है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय सुन्नी इस्लामवादी संगठन है जिसकी स्थापना मिस्र के शहर इस्माइलिया में इस्लामिक स्कॉलर और स्कूली शिक्षक हसन अल बन्ना द्वारा 1928 में की गई थी। प्रारंभ में एक पैन इस्लामिक रिलीजियस और सोशल आंदोलन के रूप में इसने मिस्र में इस्लाम का प्रचार किया, अनपढ़ों को पढ़ाया और अस्पताल व व्यावसायिक उद्यम स्थापित किए। बाद में ये राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ता है। इसका लक्ष्य मिस्र पर ब्रिटिश कॉलोनियल कंट्रोल को समाप्त करना था। इसका सबसे प्रसिद्ध नारा था, इस्लाम ही समाधान है, यानी इस्लाम इज द सॉल्यूशन। मुस्लिम ब्रदरहुड 1967 के इजराइल से 6 डे वार तक अरब वर्ल्ड की राजनीति में एक सीमांत समूह के तौर पर नजर आता है। यहाँ तक कि 1967 में जब इजराइल ने फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, तब भी मुस्लिम ब्रदरहुड के सदस्यों ने प्रतिरोध में सक्रिय भाग नहीं लिया। लेकिन 1980 के दशक की शुरुआत में ये नज़रिया बदल जाता है और इस्लामी संगठन फिलिस्तीनी राजनीति में अधिक शामिल होते चले जाते हैं। इस परिवर्तन के पीछे फिलिस्तीनी रिफ्यूजी शेख अहमद यासीन का हाथ था। वो गाज़ा में मुस्लिम ब्रदरहुड के प्रमुख नेताओं में से एक था। 8 दिसंबर 1987 को गाज़ा में एक यातायात घटना होती है जिसमें कई फिलिस्तीनी मारे जाते हैं। एक इजरायली ड्राइवर भी शामिल था। इससे फिलिस्तीनियों में विरोध की लहर दौड़ जाती है और उनका गुस्सा फूट पड़ता है, क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस होता है कि ये जानबूझकर की गई घटना है। लोग पीएलओ, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की लड़ाई और सक्रियता के बावजूद कब्जे का कोई अंत नहीं देख रहे थे। इजराइल किसी न किसी बहाने से फिलिस्तीन की ज़मीन पर कब्जा करते जा रहा था। इस तरह कब्जे वाले क्षेत्र बड़े पैमाने पर विद्रोह की चपेट में आ जाते हैं। पीएलओ अपने समर्थकों से इंतिफादा में शामिल होने का आह्वान करता है। इंतिफादा एक अरबी शब्द है। अरब में इसका अर्थ होता है विद्रोह या रेसिस्टेंस मूवमेंट। इस तरह ब्रदरहुड को भी इस कब्जे के खिलाफ संघर्ष में शामिल होने का अवसर मिलता है। जनवरी 1987 में शेख अहमद यासीन हरकत अल मुकावमा अल इस्लामिया के नाम से एक पत्र जारी करता है और इस तरह हमास की स्थापना 1987 में पहला इंतफादा शुरू होने के बाद होती है। हमास अरबी फ्रेज हरका अल मुकावमा अल इस्लामिया का संक्षिप्त रूप है, जिसका अर्थ है इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन या इस्लामिक रेसिस्टेंस मूवमेंट। बाद में इसके संक्षिप्त नाम HMS को 1988 के हमास अनुबंध में अरबी शब्द हमास द्वारा बदल दिया गया, जिसका अर्थ होता है उत्साह, ताकत, बहादुरी। 1989 में हमास इजराइल से अपनी लड़ाई की शुरुआत 2 इजरायली सैनिकों का अपहरण और हत्या करता है। रिएक्शन में इजराइल सामूहिक कार्रवाई कर यासीन को गिरफ्तार कर लेता है और आजीवन कारावास में डाल देता है। यहाँ से हमास की इजराइल के साथ संघर्ष की कहानी शुरू होती है, जो आज विकराल रूप ले चुकी है। इससे जाहिर होता है कि हमास की हिंसक रणनीति और बदले में इजराइल द्वारा फिलिस्तीनियों को कलेक्टिव पनिशमेंट देने से हमास को लोकप्रियता हासिल करने में मदद मिलती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल फिलिस्तीनी क्षेत्र में 2006 के लेजिस्लेटिव इलेक्शन हैं, जिसमें हमास ने 132 सीटों में से 74 सीटें जीत जाता है, जबकि पीएलओ की रीढ़ फतह पार्टी को सिर्फ 45 सीट मिलती है। इसी तरह अगर हम हमास की ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप की बात करें तो हमास को अपने पूर्ववर्ती से एक ट्रिपार्टाइट स्ट्रक्चर विरासत में मिली थी, जिसमें शूरा काउंसिल के तहत सामाजिक सेवाओं, धार्मिक प्रशिक्षण व सैन्य संचालन का प्रावधान शामिल था। दावा, जो कि हमास का चैरिटेबल सोशल वेलफेयर डिवीज़न है, जबकि अल-कस्साम ब्रिगेड हमास का मिलिट्री विंग है। पूरी दुनिया में
जो हमास के अगेंस्ट हैं और इजराइल के सपोर्टर हैं, उनमें सबसे आगे है यूएसए, जिसने सबसे पहले हमास को अपने यहाँ बैन किया है। इसके अलावा कनाडा, यूके, यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलिया ने भी हमास को बैन किया है, जबकि जापान और न्यूजीलैंड सिर्फ इसके मिलिट्री विंग अल कस्साम ब्रिगेड को बैन किया है। लेकिन इसके विपरीत जब हम देखते हैं तो अफ़गानिस्तान, अल्जीरिया, ईरान, रूस, नॉर्वे, टर्की, चीन, इजिप्ट, सीरिया और ब्राज़ील हमास को एक आतंकवादी संगठन के रूप में नहीं देखते हैं, हमास के सशस्त्र संघर्ष को वैध मानते हैं। ऐसे में आपको फैसला करना है कि हमास को हम फ्रीडम फाइटर के रूप में देखते हैं या एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। कीप वॉचिंग क्रेजी जामी।